जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको याद होगा, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, जैसे ए है सपोज दैट, तो वो ए इनवर्स होता था जो इज इक्वल टू होता था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय दैट ऑफ ए। जिसका फॉर्मूला था हमारे पास, ये फॉर्मूला हमने हमने यूज करना है और इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। अगर आप देखें तो हमें पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो मैट्रिक्स गिवन हो वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो खैर पहले हम वो चेक करते हैं, उससे पहले हम लेट कर लेते हैं इसको कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना इसका नाम ए है, जो कि मेरे पास है 5005। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ, जो कि 5005 आता है मेरे पास। जहाँ पे देखें तो मेरे पास डायगोनल वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस फिर बाकी जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं 0 मल्टीप्लाई 0, ये हम क्वेश्चन 1 से करते आ रहे हैं। 5 5 आर 25 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 25। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलें, मैट्रिक्स ए मेरे पास दिया हुआ है जी 5005। अब इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट की हमने बात की थी, तो हमने कहा था जो डायगोनल वैल्यूज हैं इनको इंटरचेंज करना, तो ये ऑलरेडी सेम सेम है, ये 5 5 ही रहेगा, और बाकी जीरो है तो जीरो का साथ साइन चेंज नहीं होता, वो भी रहता है। नेगेटिव लगा लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट भी निकाल लिया हमने, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया हमने। फार्मूला लगाते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय दैट ऑफ ए। ये फार्मूला था, आपने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है लास्ट में, ठीक है, और डिटर्मिनेंट वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास आई थी 5005 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट मेरे पास आया 25। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैट्रिक्स की, हमने कहा था जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक वैल्यू के साथ करते हैं, यानी 5/25, 0/25, 0/25 और ये 5/25। आफ्टर कटिंग आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ए इनवर्स का आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, वैसे भी कर लें। 5 1 5, 5 25, 5 1 5, 5 5 25। ये आ जाएगा 1/5, ये तो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/5। ये मेरे पास आंसर आ गया ए इनवर्स, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना था, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है -4 8 7 2, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ना ये ए ले लेते हैं। मेरे पास है जी -4 8 7 2। देन हमने फाइंड करना है इसका इनवर्स, जिसके लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ता है। पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, -4 8 7 2। देन आपको पता है कि डायगोनल वैल्यूज -4 हैं और ये 2 है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो याद आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस जो नॉन डायगोनल जैसे ये 8 है और ये 7 है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, 7 मल्टीप्लाई 8। -4 मल्टीप्लाई 2 करने से -8 आता है, -7 8 56 आता है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं, -8 के साथ -56 लगाते हैं, तो ये आता है -64 आता है। अब आपको पता है ये जीरो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर
matrix. So its solution is possible. ठीक है, इसका मतलब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? एडजॉइंट। फिर हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं -4 8 7 2 अकॉर्डिंग टू एडजॉइंट डेफिनेशन। जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जैसे ये -4 है और ये 2 है, इनकी जगह चेंज करनी। और बाकी ये +8 है, ये -8 हो जाएगा, प्लस का 7 जो है वो माइनस का 7 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमने लगाना होता है इसका फॉर्मूला। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डेट ऑफ A आता है मेरे पास। अब आप एडजॉइंट की बात करते हैं तो एडजॉइंट पुट कर लेते हैं, जो कि मेरे पास है जी 2 -8 -7 -4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि -64 आता है मेरे पास। अब फिर वही बात आ गई है कि हमने जब डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैट्रिक्स की, तो हमने कहा था यह हर एक पे डिवाइड होगा। जैसे 2 डिवाइड बाय -64, -8 डिवाइड बाय -64, -7 डिवाइड बाय -64 और -4 डिवाइड बाय -64। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर आप लोग कटिंग करना चाहते हैं तब भी आंसर आ। जैसे आप देखें कि माइनस से माइनस तो कैंसिल करें पहले सारे ये वाले। फिर आप देखें तो ये 2 1s are 2, 2 32s are 64, 8 1s are 8, 8 8s are 64, 4 1s are 4, 4 16s are 64। ठीक है ना? तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे -1/32। ये वाला जो माइनस था ये आया साथ इसके। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये 1/8 आता है, ये आता है 7/64, कटिंग नहीं होती, और ये 1/16 आता है। ये हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज हैं जी 48 5 एंड 2। एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। सारा पार्ट हमने 1 और 2 की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं लेट। ये मैट्रिक्स ए है, 48 5 2। अब हमने निकालना है सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको हमने डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नॉन डायगोनल क्या है जी 8 और 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। 40 मल्टीप्लाई 2 करने से 80 आता है, और 5 मल्टीप्लाई 8 करने से 40 आता है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 40 आ गया मेरे पास। सो आप देख सकते हैं इसका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ मैं लिख दिया मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, तो वो मेरे पास दिया हुआ है 48 5 2। जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो वो एडजॉइंट ऑफ ए आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इन डायगोनल्स एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, जगह चेंज कर दी और बाकियों के साइन चेंज कर दिए। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी काम किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि ए इनवर्स है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेट ऑफ ए। वैल्यू पुट करते हैं, जिसमें एडजॉइंट की वैल्यू मेरे पास है जी 2 -8 -5 एंड 40 डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है जी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि 40 है। अब आपको पता है कि हर एक वैल्यू 1/1 40 पे डिवाइड होगी। ये -8 डिवाइड बाय 40, -5 डिवाइड बाय 40, और ये 40 डिवाइड बाय 40 आता है मेरे पास। ये है जी ए इनवर्स। इसकी कटिंग करते हैं, जो बाकी बच जाएगा वो मेरा इसका आंसर आएगा। देखें जरा, 2 1s are 2, 2 20s are 40, 8 1s are 8, 8 5s are 40, 5 1s are 5, 5 8s are 40,
40 तो यहाँ पे आ गया जी ये 1/20, ये -1/5, -1/8 और ये +1 आ गया। ये आपके पास आ गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 3, 5, 5 -3। सबसे हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं। ये मैट्रिक्स ए की इक्वल है 3, 5, 5 -3। फिर हमने निकालना होता है इसका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 3, 5, 5 -3। नेक्स्ट आप देखें तो ये मेरे पास आ गया जी डायगोनल्स वाले की मल्टीप्लिकेशन। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाना, माइनस फिर ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना। 3 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा माइनस का, -5 5 25, ये आपके पास आ जाएगा -34। आप देख सकते हैं कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमने क्या निकालना होता है इसका एडजॉइंट। पहले मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं जो कि मेरे पास है जी 3, 5, 5 और -3। इसका हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में हमने कहा था कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली और ये वाली, इसकी जगह चेंज करनी है हमने, और बाकी जैसे +5 है ये -5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फार्मूला लगाना है इनवर्स का। सो ए इनवर्स जो है वो इज इक्वल टू किसकी होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एडजॉइंट की वैल्यू है -3, -5, -5 एंड 3 डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए जो है मेरे पास आया जी -34। अब हमें क्या करना है जी, 1/1 सबको -34 पे डिवाइड करवाना है। -3/-34, -5/-34, -5/-34 और 3/-34। सबको 1/1 डिवाइड करवा लिया तो आप देख सकते हैं कि जो ए इनवर्स का आंसर आया आफ्टर कटिंग या कैलकुलेटर पर ऐड कर लें, जैसे समझ आती है आपको। माइनस से माइनस कैंसिल करें पहले, और कटिंग इसमें किसी की नहीं होती, तो ये 3/34, 5/34, 5/34 और ये -3/34 आ गया मेरे पास। कटिंग होती होगी तो हमने कटिंग करनी है, अगर नहीं होती इसको वैसे लिख देना है। सो ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 4 का आंसर। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 5 दिया हुआ है जो कि 10, 8, 3 और 3 है। इसमें भी हमने सबसे पहले लेट करना है कि जो मैट्रिक्स ए है ना वो इज इक्वल टू है 10, 8, 3, 3। अब हमने लेना है इसका डिटर्मिनेंट। सो डेट ऑफ ए लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 10, 8, 3, 3 आएगा। इसमें फिर वही डायगोनल वैल्यूज 10 है और 3 है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, माइनस फिर जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं जैसे ये 8 है और ये 3 है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है हमने। 10 को जब 3 से करवाएंगे तो ये 30 आ जाएगा, और 3 को जब 8 से करवाएंगे तो 24 आ जाएगा। सो डेट ऑफ ए अगर 30 -24 करते हैं तो 6 आता है। आप देख सकते हैं कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट हमने इसका एडजॉइंट निकालना होता है। अब देखें तो जो ए मैट्रिक्स में लेट किया है वो इक्वल है 10, 8, 3, 3 के। जब इसका हम एडजॉइंट लेंगे इसमें डायगोनल वैल्यूज को हमने इंटरचेंज करना है, जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, और बाकी सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -8 और ये -3 आ जाएगा। देन हमने लगाना है इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स जो है बेसिकली इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। तो देन हम जब ए इनवर्स में वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर,
ऊपर जॉइंट की वैल्यू आती है जो कि 3 आती है, -8 आता है, फिर -3 आता है और ये 10 आता है। डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर 6 है मेरे पास। इस पे फिर देखें तो हमने क्या करना है, अब 1 बाय 1 हर एक वैल्यू को 6 पे डिवाइड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 6 -8 डिवाइड बाय 6 -3 डिवाइड बाय 6 और 10 डिवाइड बाय 6 आ गया। अब आप देख सकते हैं इसकी कटिंग करने के बाद जो बचेगा वो मेरे पास इसका बेसिकली आंसर होगा। कटिंग देख लें तो ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 5s are 10, 2 3s are 6। यानी कि याद आएगा 1/2 -4/3 -1/2 और ये 5/3 आ गया मेरे पास। ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 5 का आंसर और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है -2 -3 4 और 5। सबसे इसको लेट करना है हमने कि ये मैट्रिक्स ए की इक्वल है, -2 -3 4 एंड 5। फिर हमने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, जिसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पुट करते हैं, -2 -3 4 एंड 5। फिर अब हमने क्या करना है, इसका डायगोनल वैल्यूज जो कि -2 और 5 है इनको मल्टीप्लाई करवाना है। वैसे में 1 में किया हमने, 2 में किया, आगे हमने 4 में किया, तो ये काम करते आ रहे हैं काफी टाइम से अब हम। और -3 को 4 से मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो -10 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 12 आ जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 2 आ गया। आप देख सकते हैं ये जीरो आंसर नहीं है, इसका तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम देखेंगे मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमें क्या निकालना होता है, इसका एडजॉइंट। हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं जो कि -2 -3 4 एंड 5 है। जब इसका हम एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट लेंगे तो हमें पता है कि जो डायगोनल वैल्यूज हैं इनको हम इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ 5 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा और बाकी सबके साइन चेंज करेंगे। माइनस का 3 जो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमने निकालना है इसका इनवर्स, तो ये ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए आता है मेरे पास। अब एडजॉइंट की वैल्यू पुट करें तो ये 5 3 -4 -2 आता है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करते हैं तो वो प्लस का 2 आया था। अब आपको पता है कि जितनी वैल्यूज हैं, जैसे ये 5 है इसको 2 पे डिवाइड करना है, 3 को 2 पे डिवाइड करना है, -4 को भी 2 पे डिवाइड करना है और -2 को भी 2 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो ए इनवर्स बना वो 5 को 2 पे डिवाइड करें तो सॉल्व नहीं होता, 3 को 2 पे डिवाइड करें ये भी सॉल्व नहीं होता, -4 को 2 पे डिवाइड करें, जैसे 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो ये आपके पास आ गया -2 और ये आ गया -1। ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 6 का आंसर और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, इफ ए मैट्रिक्स है 5 -3 2 -1 देन फाइंड ए इनवर्स। हमने ए इनवर्स निकालना है और प्रूव करना है कि अगर ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों कंडीशन में आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो खैर पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं फिर देन प्रूव कर लेते हैं। अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है वो मेरे पास है जी 5 -3 2 -1। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया सारे पार्ट्स, वैसे हमने इसको सॉल्व करके इनवर्स निकालना है। तो पहले आपको पता है इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। इसको पहले डेट की फॉर्म में लिखते हैं जो कि 5 -3 2 -1 होगा। नेक्स्ट आप देखें तो इसमें हम डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं जो कि 5 और -1 होगा। 5 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 आती है मेरे पास। कि मेरे पास आ जाएगा -5 और यहाँ हम देखें तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2s are 6, तो ये डेट ऑफ ए जो है वो बेसिकली 1 आ गया मेरे पास। फिर आप देखिए जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ मैं देखता हूँ मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ।
मैट्रिक्स ए की बात करते हैं तो 5 -3 2 -1 है। इसका अब हमने निकालना है एडजॉइंट। जब एडजॉइंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि डायगोनल एंट्रीज हैं, जैसे ये और ये, इनकी जगह चेंज करनी है हमने, और बाकी सबके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। और देन अगर आप चीज नोट करें इसमें कि हमने अब इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्वेश्चन 5 में बार बार किया हमने, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए होता है मेरे पास। ये मेरे पास आ गया जी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -1 3 -2 एंड 5 डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए हमारे पास आया जी 1। अब 1 पे डिवाइड करने से क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं आती, चेंज नहीं आता, इसलिए फिर इसको मैं डिवाइड बाय 1 डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स का आंसर। अब जो मैंने प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए जो मैंने स्टेटमेंट लिखनी है कि मेरे पास अगर मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ। ए की वैल्यू है 5 -3 2 -1 है। ए इनवर्स की बात करता हूँ, -1 3 -2 एंड 5। देन इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में स्टार्ट में अंदर, कि मेरे पास एक मैट्रिक्स और देखो दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो, सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम्स, जैसे हम करते आते थे भेजे। पिछली एक्सरसाइज में हमने डिटेल में काम किया था। पहले 5 करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है मेरे पास, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -2। आपको याद होगा कि ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे। जब इसको हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे फिर वही 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 को -2 से, ये -1 मल्टीप्लाई बाय -2 आता है। ये फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब हमने करवानी है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। सेकंड की बात करते हैं तो ये 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और देन ये जो -3 है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड कॉलम से। इसमें देखें ये 2 है, ये 3 है, ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। फिर इसमें देखें तो ये -1 है और इसमें 5 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा आपके पास। देन इसका मतलब ये ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो आप देखें तो 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, -3 -2 करते हैं तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो ये -2 आ जाएगा, -1 -2 करते हैं तो ये +2 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये 15 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो ये माइनस का 15 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 6 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 5 करने से -5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जी ए इनवर्स का जो आंसर आया मेरे पास, -5 + 6 1, 15 - 15 0, -2 + 2 0, 6 - 5 1। तो आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 1 का, आंसर नंबर 1 कह लें। अब मैंने क्या करना था, अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है जी ए इनवर्स को ए से। अब ए इनवर्स की वैल्यू पहले पुट करनी है, जो कि -1 है, 3 है, -2 है और 5 है। फिर ए की वैल्यू जो कि 5 -3 2 -1 थी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना, सेम फिर मल्टीप्लिकेशन रोज बाय कॉलम्स। अब इसमें देखें तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट आप देखें तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड को -2 को 5 से करवाएंगे, और देन ये 5 को 2 से करवाएंगे।
अगर आप नेक्स्ट देखें तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में दोनों रोज को सेकंड कॉलम से करवाना है। तो -1 को -3 से, फिर ये 3 को -1 से। जब इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को, तो -2 को -3 से, और देन 5 को -1 से मल्टीप्लाई। ये मैंने वैसे ना आपको डिटेल में प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर 3.4 के अंदर काफी डिटेल में चीजें बताई हुई हैं। फिर किसी को मल्टीप्लिकेशन ना समझ आ रही हो तो वो एक्सरसाइज एक दफा देख ले, तो उसको डिटेल में समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखें तो -1 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो ये -5 आता है। नेक्स्ट आप देखें 3 मल्टीप्लाई 2 करने से प्लस का 6 आता है। -2 मल्टीप्लाई 5 करने से -10 आता है, और 5 मल्टीप्लाई 2 करने से प्लस का 10 आता है। -1 मल्टीप्लाई -3 करने से प्लस का 3 आता है। 3 मल्टीप्लाई -1 करने से माइनस का 3 आता है। -2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई -1 करने से माइनस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो जब हमने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो -5 + 6 1, 3 - 3 0, -10 + 10 0, 6 - 5 1। तो आप देख सकते हैं ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये आ गया आंसर नंबर 2। सो हम लिखते हैं बाय 1 and 2 हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था हमने कि अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं या ए इनवर्स को ए से करवाएं, दोनों कंडीशन में आंसर आइडेंटिटी आता है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसमें 7 दिया हुआ है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने प्रूव करना है कि दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, मतलब चेक करना है, ये कह लें आप। फर्स्ट मैट्रिक्स दिया और सेकंड मैट्रिक्स दिया। अभी मैंने बात की पीछे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, हमने कहा था अगर एक मैट्रिक्स ए है दूसरा उसका इनवर्स है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। या पहला अगर इनवर्स है दूसरा ए है तब भी आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे ताकि हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाए और शॉर्ट वे में चला जाए। दूसरी चीज ये है कि जहां पे एक मैट्रिक्स ए लेंगे उसका हम निकालेंगे इनवर्स और वो सेकंड आंसर आ जाएगा, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम शॉर्ट पैटर्न लेते हैं, लेट करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना वो ए है, 2 -1 -3 एंड 2, और दूसरा मैट्रिक्स है ना उसका वो इनवर्स है, 2 1 3 2। जिसको मर्जी ए कह दो जिसको मर्जी इनवर्स कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए की वैल्यू है जी 2 -1 -3 2, और ए इनवर्स की वैल्यू है जी 2 1 3 2। नेक्स्ट जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिंपल आपने रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करवानी है। फर्स्ट मैट्रिक में से रो, सेकंड मैट्रिक में से कॉलम बनाना है। करते हैं जी मल्टीप्लाई, क्या बनता है जी, ये 2 है और ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आप देखें तो ये -1 है और ये 3 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो ये मेरे पास है जी, अब हमने सेकंड रो की बात करनी है ना, तो ये -3 और ये 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आप देखें ये 2 और ये 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट आप देखें, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रोज है उनको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है हमने। तो हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 है और ये 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मेरे पास है जी -1 और ये है 2, ये आपके पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये -3 है और ये 1 है, तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1, और ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर आता है मेरे पास 4,
-1 मल्टीप्लाई 3 करने से आंसर आता है -3। फिर -3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो -6। 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये प्लस का 6। 2 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर आता है 2। -1 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर आता है -2। -3 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर आता है -3। 2 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर आता है 4। नेक्स्ट आप देखें इसमें, तो जब आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 -3 सॉल्व करते हैं तो ये 1 आता है। फिर आप इसको 2 - 2 करते हैं तो 0 आता है। -6 + 6 करते हैं 0 आता है। और -3 + 4 करने से आंसर आता है 1 आता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। सो लास्ट पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि जब ए इनवर्स या ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए आइडेंटिटी की इक्वल आता है, देन हम फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड गिवन मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसको भी हमने चेक करना है सेम लाइक दैट फर्स्ट पार्ट की तरह। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए है 4 15 2 8 और सेकंड मैट्रिक्स है जी ए इनवर्स 4 -15/2 -1 and 2। अब हमने इनको करवाना है मल्टीप्लाई, यानी ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। ई की वैल्यू है जी 4 15 2 8 और ए इनवर्स की वैल्यू है जी 4 -15/2 -1 एंड +2। सिंपल रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज और सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन करवानी है। सेम वही चीज 4 को 4 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं अभी, 4 × 4। फिर 15 को -1 से मल्टीप्लाई, 15 × -1। अब सेकंड में बात करते हैं तो ये 2 और ये 4 है, तो ये 2 × 4। फिर ये 8 और -1 है, ये 8 × -1 है। इसी तरह से अब फर्स्ट मैट्रिक्स में जो दो रोज हैं इनको हमने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4 × -15/2। फिर नेक्स्ट देखें तो ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 15 × 2 आ गया। जब हम सेकंड रो को करवाएंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 × -15/2। नेक्स्ट 8 × 2, देन मैट्रिक्स क्लोज। 4 × 4 16, 15 × -1 -15, 2 × 4 8, 8 × -1 8 -8 हो जाएगा। कटिंग देखिए 2 2 जार 4 और 2 को -15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -30 और 15 को +2 से करवाएंगे तो ये +30 आ जाएगा। इसमें फिर 2 से 2 क्या होगा, कट हो गया, ऊपर आ गया -15 प्लस 8 2 जार 16 आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब ए इनवर्स का जो आंसर बना वो 16 - 15 किया 1, 8 - 8 0, -30 + 30 0, -15 + 16 1 आता है और ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। सो यहाँ पे हम वही लिखते हैं कि जी जो पीछे बातें हमने लिखी सारी वही हमने इसमें लिखनी है जी। ए इनवर्स को मल्टीप्लाई या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आता है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूफ गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसके साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कहता है प्रूफ दैट
ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ फर्स्ट पार्ट दिया हुआ ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ -3 -2 5 एंड 6, बी मैट्रिक्स दिया 2 -1 -3 एंड 2। तो हमने जो प्रूफ करना है वो हमने प्रूफ करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये ए बी होल इनवर्स है। इसका मतलब पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है आपने। ए की वैल्यू मेरे पास है जी -3 -2 5 एंड 6। इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने बी की वैल्यू से 2 -1 -3 एंड 2। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल वही है जो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था, रोज बाय कॉलम। वही बात, फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई यानी -3 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये -2 -3 से मल्टीप्लाई। जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसमें देखिए तो ये 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये 6 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं उनको सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ये -3 मल्टीप्लाई -1, फिर ये -2 मल्टीप्लाई 2। हम सेकंड रो से करवाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई -1 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2, देन ब्रैकेट क्लोज। या अगर -3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 करने से 10 आएगा। 6 मल्टीप्लाई -3 करने से -18 आएगा। -3 मल्टीप्लाई -1 करने से +3 आएगा। -2 मल्टीप्लाई 2 करने से -4 आएगा। 5 मल्टीप्लाई -1 करने से -5 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर प्लस का 12 आएगा। ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ गया ए बी का आंसर। वो क्या आता है जी -6 + 6 0, 3 - 4 -1, 10 - 18 -8, -5 + 12 प्लस का 7। अब मैंने फाइंड करना है इसका इनवर्स। जब इसका इनवर्स निकालना है तो आपको पता है इसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डेट ऑफ ए बी, डेट ऑफ 0 -1 -8 एंड 7। इसमें वही डायगोनल वैल्यूज मल्टीप्लाई यानी 0 मल्टीप्लाई 7 -8 मल्टीप्लाई -1 आता है, यानी ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई। 0 मल्टीप्लाई 7 0। अब आप यहाँ पे देखें ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस, तो ये 3 दफा माइनस आने से माइनस आता है। 8 1 सा 8। इसका मतलब डेट ऑफ ए बी जो बन गया वो -8 आ गया। अब क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। अब इसका मुझे निकालना है एडजॉइंट। अब पहले मैं ए बी दोबारा लिख लेता हूँ। ए बी है जी 0 -1 -8 एंड 7। अब इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, हम पहले डायगोनल वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे यानी ये दो चेंज हो जाएंगी आपस में। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब लगाते हैं इनवर्स का फॉर्मूला। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए बी। वहां पे बस नाम चेंज होगा, बाकी चीज तो वही है ना। तो यहाँ पे देखिए तो एडजॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं 7 1 8 0 डिवाइडेड बाय डेट जो कि -8। ये 1 बाय 1 हर एक वैल्यू से डिवाइड होगा -8, यानी 7 डिवाइडेड बाय -8, 1 डिवाइडेड बाय -8, 8 डिवाइडेड बाय -8 एंड 0 डिवाइडेड बाय -8।
8। देन आपके पास ये आंसर बन गया -7/8 -1/8। ये -1 आ जाएगा, 8 को 8 पे डिवाइड करने से 1 आता है ना, और ये 0 आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया जी AB होल इनवर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड का मेरा आंसर आ गया। हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास इक्वल है जी B इनवर्स A इनवर्स। इसका मतलब पहले आपको B इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर A इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो हम B मैट्रिक्स की बात करने लगे हैं। B मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है जी 2 -1 -3 एंड 2। इसका मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट। हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2 -1 -3 एंड 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 × 2 हो जाएगा, -3 × -1 हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पे फिर -3 दफ़ा है, इसका मेरा माइनस आ जाएगा, और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। सो डेट ऑफ B मेरे पास आ गया 1। अब मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट। उसके लिए मैं B मैट्रिक्स राइट करता हूँ दोबारा से। 2 -1 -3 एंड 2। तो जब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी, इन दोनों की जगह चेंज करने से फिर भी 2 2 रहना है, बाकी साइन चेंज कर देंगे। इसका एडजॉइंट आ गया। फिर मुझे निकालना है इसका इनवर्स। B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डेट ऑफ B। वैल्यू पुट करते हैं। ये 2 1 3 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट 1 आया मेरे पास। इसका मतलब B इनवर्स की वैल्यू जब 1 पे डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरे पास B इनवर्स की वैल्यू है। अब मुझे फाइंड करना है जी A इनवर्स। उसके लिए मुझे A मैट्रिक्स चाहिए होगा, जो कि मेरे पास है -3 -2 5 एंड 6। -3 -2 5 एंड 6। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है पहले। डिटर्मिनेंट में क्या आता है जी, -3 × 6 -5 × -2 याद आएगा -18 और याद आएगा +10। इसका मतलब डेट ऑफ A आ गया -8। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। उसके लिए मैं फिर A मैट्रिक्स राइट करूंगा। -3 -2 5 एंड 6। जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो -3 और 6 की जगह चेंज कर देंगे डायगोनल एंट्रीज की, और बाकी सबके साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे इसमें इनवर्स का फॉर्मूला, जो कि एडजॉइंट ऑफ A ओवर डेट ऑफ A है। अगर हम एडजॉइंट की बात करते हैं तो आया जी 6 2 -5 -3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट हमारे पास है जी -8। अभी मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करूंगा, अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। मैं इसको 1/-8 लिख लेता हूँ। तो डिवाइड का मतलब 1 बाय लिखा जा सकता है ना, तो वो लिख रहा हूँ। 6 2 -5 -3। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। हमने निकालना था B इनवर्स और A इनवर्स। तो अगर आप B इनवर्स की बात करते हैं तो वो उसकी वैल्यू है 2 1 3 2 मल्टीप्लाई 1/-8 6 2 -5 -3। देखिए ये जो 1/-8 है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को पहले लिख लें बाद में लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ गया 1/-8 इंटू मैट्रिक्स की हम जगह चेंज नहीं करते, क्योंकि उसमें हमें पढ़ा था प्रॉपर्टी के अंदर भी कि मैट्रिक्स की जगह चेंज होने से उसका आंसर भी चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन रूल में, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए था। अब सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी रोज बाय कॉलम।
फर्स्ट मैट्रिक्स में रो, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम। तो ये आपके पास आ गया 1/-8 इंटू, ये आ जाएगा आपके पास 2 × 6, देन आ जाएगा 1 × -5। जब आप इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 और ये 6, और देन ये आपके पास आ जाएगा 2 × -5। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2। नेक्स्ट आप देखें तो ये 1 × -3। फिर जब आप इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप देखें ये 3 है और ये 2 है, 3 × 2। नेक्स्ट आप देखें तो 2 × -3, देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखें तो 1/-8 या -1/8 एक ही बात होती है। 2 × 6 करते हैं तो 12 आता है, 1 × -5 करने से -5 आता है, 3 × 6 करने से 18 आता है, 2 × -5 करने से -10 आता है, 2 × 2 करने से 4 आता है, 1 × -3 करने से -3 आता है, 3 × 2 करने से 6 आता है, 2 × -3 करने से -6 आता है। या का -1/8 इंटू, ये 7 हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 8 आ गया और ये 0 आ गया। इसका मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स की बात की जाए तो ये -1/8 जो है अब वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1/8 1 से होगा, -1/8 जो है वो 8 से होगा और -1/8 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। देख सकते हैं इसका आंसर मेरे पास आ गया जी -7/8, या देगा -1 क्योंकि 8 से 8 कैंसिल, ये -1/8 और ये 0। आप देख सकते हैं दोनों साइड का आंसर सेम है, सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 में 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने प्रूव इसमें भी सेम वही करना है, तो मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ लिख लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसमें से सारा प्रोसेस वही है, बस मैट्रिक्स चेंज हो गए हैं। तो पहले हम कंसीडर करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, मेरे पास ए बी होल इनवर्स। पहले मुझे ए बी चाहिए, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ए की वैल्यू है 1280 और बी की वैल्यू है 0 -1 5 एंड 2। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पास आता है जी रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलती है, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये 1 × 0 हो जाएगा। फिर आप देखें तो 2 × 5 हो जाएगा। इसी तरह से अब हमने इसकी सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो ये 8 × 0 हो जाएगा और 0 × 5 हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम से हमने दोनों रोज को मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसमें देखें तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, यहाँ पे -1 है, ये 1 × -1 हो जाएगा। ये 2 × 2 है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है। उसमें देखें तो ये 8 है और ये -1 है, 8 × -1, इधर सेकंड 0 है, इधर सेकंड 2 है, तो ये 0 × 2 होना है यहाँ। देन ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेशन करते हैं हम। कैलकुलेशन में देखें तो 1 0 0 होता है,
फिर ये 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो ये 10 आता है। 800 होता है। 05 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आता है। 1 मल्टीप्लाई -1 करते से -1 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 करने से प्लस का 4 आता है। 8 मल्टीप्लाई -1 करने से -8 आता है। 0 मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर 0 आता है। सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमने निकाल लिया ए बी क्या आंसर आया हमारे पास 10 3 0 -8। अब हमें निकालना है इसका इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। 10 3 0 -8। इसमें हम क्या करेंगे, ये डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 मल्टीप्लाई -8 फिर -0 मल्टीप्लाई बाय 3 तो यह देगा -80 -0। तो यहाँ से डेट ऑफ ए बी आ गया जी -80। इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। फिर हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए बी, वो जी 10 3 0 -8 है। इसका हम निकालना है एडजॉइंट। जब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट मेरे पास आएगा। इसमें हम इसकी जगह चेंज कर देंगे 10 और -8 की। यहाँ पे -8 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। 3 के साथ माइनस आ जाएगा और 0 का साथ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही रहेगा। अब आपने क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला ए बी होल इनवर्स। वो क्या होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, -8 -3 0 और 10 और डिवाइड बाय -80। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे जी, -8 डिवाइड बाय -80, -3 डिवाइड बाय -80, 0 डिवाइड बाय -80 और 10 डिवाइड बाय -80। ये आ गया मेरे पास ए बी होल इनवर्स। यहाँ पे देखिए अभी माइनस से माइनस कैंसिल सारे, और ये आ गया जी 8 1 जार 8 8 10 जार 80, 10 1 जार 8 10 8 जार 80। इसका मतलब मेरे पास जो ए बी होल इनवर्स का आंसर बना वो बना जी 1/10, 3/80, 0 -1/8। ये मेरे पास आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, जो कि राइट हैंड साइड मेरे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर आप बी इनवर्स की बात करते हैं तो हमें पहले बी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, जो कि मेरे पास है 0 -1 5 एंड 2। इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। 0 -1 5 एंड 2, ये आपके पास आ जाएगा जी 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई -1, ये 0 और माइनस माइनस प्लस 5 1 सा 5, ये आ गया डेट ऑफ बी। फिर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। मैं पहले बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 0 -1 5 एंड 2। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये 0 और 2 की जगह चेंज हो जाएगी। या देगा 2 और 0, या देगा -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट में लगाना है इसका फॉर्मूला बी इनवर्स का, जो कि एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डेट ऑफ बी आता है। इसमें देखें तो एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 1 -5 0 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी की बात कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, 5 आता है, 5। इसका मतलब मैं बी इनवर्स को लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 2 1 -5 0।
अब मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पर। 1280 मेरे पास वो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। अब पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। 1280, तो ये आता है मेरे पास 1 × 0, 8 × 2, 0 - 16, तो ये आपके पास आ गया -16, ये आ गया डेट ऑफ ए। अब मैं फिर दोबारा से ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, जो कि मेरे पास है जी 1280। अब मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास है जी 0 - 2 -8 एंड 1। सबसे पहले मैंने क्या किया, डायगोनल की जगह चेंज की, बाकियों के साइन चेंज। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ए इनवर्स का, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है जी, 0 - 2 -8 एंड 1, और डिटर्मिनेंट आया जी -16। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-16 इंटू 0 - 2 -8 एंड 1। अगर मैं डिवाइड कर लूंगा तो फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी, जो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड फाइंड करना था बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू मेरे पास है जी 1/5 इंटू 2 1 - 50 मल्टीप्लाई, या 1/-16 इंटू 0 - 2 -8 एंड 1। अगर आप देखें तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को जहां मर्जी उठा के ले जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब 1/5 को 1/-16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 1/16 × 5 80 होता है, साथ -80 आ जाएगा। नेक्स्ट, आप मैट्रिक्स की जगह चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सेम एज इट इज लिखा जाएगा सीक्वेंस वाइज। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको 1/-80 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे है जी -2, यहाँ पे है जी -8। ले जी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रोज बाय कॉलम। ये 1/-80 इंटू, अब देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 2 × 0, 1 है और -8 है, तो 1 × -8। ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवानी है, तो ये -5 × 0। फिर आप देखिए 0 × -8। इसी तरह से अब इन दोनों रोज को मैंने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ये 2 है और ये -2 है। फिर आप देखें ये 1 है और ये 1 है। इसमें फिर नोट करें आप कि अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये -5 और ये -2। नेक्स्ट देखें ये 0 और 1 है, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आप देखें तो 2 0 0, 1 × -8 करने से -8 आता है। -5 × 0 0, 0 × -8 भी 0 होता है। 2 × -2 करने से -4, 1 × 1 करने से +1, -2 × -5 करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 0 × 1 करने से 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट आ गया जी 1/-80 इंटू, या देखा -8 0, ये -3 और ये 10।
नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि -1/80 मल्टीप्लाई बाय -8, -1/80 मल्टीप्लाई -3, -1/80 मल्टीप्लाई 0, -1/80 मल्टीप्लाई बाय 10, ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास आंसर आ गया बी इनवर्स और ए इनवर्स का। देखिए क्या आंसर आता है मेरे पास। ये 8 10s आर 80, 10 8s आर 80, माइनस माइनस प्लस 1/10, ये जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/80 और ये -1/8। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया और साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होगा और साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो गई।